आपका समर्थन किस तरफ है? रमेश बिदूड़ी आतिशी मल्लेना नाम से पॉलिटिक्स में आई थी और अब आतिशी सिंह बन जाती है, कभी जी बन जाती है। माहौल तो वैसे बीजेपी का बन चुका है दिल्ली के अंदर। फेमस कौन है तीनों प्रत्याशियों में? रमेश बिदूड़ी जी। रमेश बिदूड़ी जी का तजुर्बा वो निसंदेह इन दोनों से ज्यादा है, तो इसलिए मेरे आइडिया से तो बीजेपी आना चाहिए। बीजेपी का वोटर हर देश का वो नागरिक है जो भारत के संविधान में विश्वास रखता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब इस समय मोदी जी के साथ हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस वक्त द न्यू इंडियन की टीम मौजूद है दिल्ली के कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में। अभी कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से इधर मौजूदा मुख्यमंत्री जो हैं आतिशी, वो चुनाव में उतरी हैं और फिर से और एक बार, और अभी उनके खिलाफ जो है मैदान में रमेश बिदूड़ी बीजेपी से और अलका लांबा कांग्रेस से। आपका समर्थन किस तरफ है? रमेश बिदूड़ी। क्या कारण है? क्या कारण? आपकी तो बहुत शिकायत है, लोगों को फ्री करके हमारे कमर्शियल के बिजली बिल बढ़ा दिए, लोगों को पता चला ही नहीं है और बाकी फ्री करती रहती है। ये नहीं होना चाहिए। जब हम इतनी उम्र के 75 साल का काम कर रहे हैं तो हम भी तो काम कर रहे हैं, तो कमा रहे ना, कुछ तो काम कर रहे हैं। ये लोगों को आलस बना जी, आप फ्री बिजली पानी बिजली फ्री, गलत है। ये सिस्टम ही गलत है। मतलब फ्री वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। ये जी किसको पेंशन देंगे? वो हमारे कई लोगों को जो जिनकी पेंशन आज से जब से केजरीवाल आया उससे बंद हुई, भी आज तक चालू नहीं हुई। अच्छा। जिन लोगों की पेमेंट आती थी बेचारे बूढ़ों की, अब तक नहीं मिली। अच्छा। और केजरीवाल ने चालू नहीं करी उनकी। तो अभी पिछले कार्यकाल में भी तो आतिशी थी कालकाजी में, कुछ विकास हुआ है यहाँ पे? सारी कालकाजी की मैं बी ब्लॉक रहता हूँ, वहीं वो भी बी ब्लॉक रहती हैं। मैं उस कोने में रहता हूँ B19, वो रहती B66 भी। अच्छा। सड़कें टूटी पड़ी हैं, कुछ नहीं किया साल के। अब वो कहती है मैं कराऊंगी। अच्छा। पिछले 5 साल में कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं। कालकाजी जहाँ रहती हैं उसके नीचे की सड़कें टूटी हुई है। B66 रहती है, उसके नीचे सड़कें टूटी हुई हैं। B28, 30 जितनी मेरे B19 है, सब टूटी सड़कें हैं। और गुरुद्वारे सड़क जो पूरी टूटी पड़ी है, बी ब्लॉक की, गुरुद्वारे की कोई काम नहीं हुआ। गड्ढे वड्ढे सारी, बिजली पानी सब कुछ खराब है। पानी बीच में गंदा आता, पानी गंदा आता, चालू करो मोटर। मैं बी ब्लॉक रहता हूँ, उसके घर के आसपास उसको कोने का फर्क है बस। तो वो पानी गंदा आता है शुरू स्टार्टिंग में, अब थोड़ा पानी ठीक हो गया, साफ हुआ है। पहले पानी गंदा आ रहा था। और कांग्रेस की तरफ से जो प्रत्याशी है अलका लांबा, वो तो देखो ये भी आउटर, ये भी यहाँ की कालकाजी रहने वाली नहीं है, वो भी कालकाजी रहने वाली नहीं है। ये आउटर से रहेगी। हाँ, आतिशी पे चुनाव लड़ी थी, यमुना पार से लड़ी थी MP का, तब मैं कहती वहाँ रहती हूँ। फिर अपना नाम बदल के आतिशी मल्लेना नाम से पॉलिटिक्स में आई थी और अब आतिशी सिंह बन जाती है, कभी जी बन जाती है। मतलब आपको क्या लग रहा है कि कौन सी पार्टी आनी चाहिए दिल्ली में? बीजेपी में दिल्ली में कोई पार्टी होनी चाहिए, केजरीवाल की आनी नहीं चाहिए। 3 प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी से, CM साहब हैं, आतिशी मैम, और अलका लांबा कांग्रेस से, और रमेश बिदूड़ी जी भारतीय जनता पार्टी से। इन तीनों में फेमस कौन है? फेमस तो पहले से बीजेपी के हैं, रमेश बिदूड़ी जी पहले से वही है। अच्छा, यहाँ की जो विधानसभा है उसकी क्या सड़कें ठीक हैं, पानी लाइन ठीक है, क्या सीवर लाइन ठीक है? कुछ नहीं है जी, सड़कें तो बिल्कुल ही बदतर हैं, जाने से पता चलेगा जी। डेली आते हैं इधर से ही हम जी। सड़कों का बिल्कुल बुरा हाल है, बुरी रोड में गंदगी है। अच्छा, 2100 रुपये महीना दिया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से महिलाओं को, अगर वो जीतते हैं तो क्या ये मदद करेगा उनको वोट दिलाने में? इसके बारे में तो हमने न कभी लिया अपनी फैमिली के लिए, ना कभी कुछ करा। ये तो जब सारी बोल रहे कि पंजाब उधर से नहीं मिला, इधर कहाँ से दे पाएंगे कोई? मुश्किल लग रहा है। ये नाकाम स्कीम है, ये कारगर होगी नहीं, ये संभव है नहीं। अच्छा, ये बिल्कुल असंभव है। दिल्ली के आप हाल देख ही रहे हो, सब जगह तो घोटाला ही घोटाला, सब जगह। कहीं वर्करों को देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। 2100, 2000, 2500 कहाँ से देंगे? DTC के हाल आप देख ही रहे हो, जल बोर्ड का देख ही रहे हो, सबका तो हाल बुरा हाल है। सब घाटे में चल रही है, सबके ऊपर कर्ज लदे हुए हैं, कहाँ से देंगे? पानी का तो आप पूछो मत, पानी का तो आप दिल्ली में रहते हो, आपको भी पता होगा। कहना क्या है, वो तो सारी दिल्ली को पता है पानी का समस्या क्या है, क्या बिस्लरी आती है।
कहने की कोई ज़रूरत नहीं, वोटर से काम चलाना पड़ रहा है। कहने की ज़रूरत नहीं, वो तो सारी दुनिया को पता है। देखिए, इस वक्त मैं ये कहना चाहूँगा कि लहर किसी की भी नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को अगर महिलाओं को 21 रुपये देने की योजना वो लेकर आ रही हैं, तो इससे पता चलता है कि उन्होंने भी काम कहीं ना कहीं नहीं किया है। ठीक है, अब हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस भी पूरी ताकत से काम कर रही है अपनी एक वापसी के लिए, और उसके साथ साथ बीजेपी है। बीजेपी ने जो पिछली बार 7-8 सीट जीती थी, वो डेफिनेटली वो उसको बढ़ाने के लिए और काम करेंगे। लेकिन अब ये बोला जाए कि लहर आम आदमी की ही है या बीजेपी की है या कांग्रेस की है, ये कहना सही बात नहीं होगा। तो बहुत लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो ये वादा किया है, ये स्कीम लाके प्यारी दीदी योजना, जहाँ पे उन्होंने 2500 रुपये देने का वादा किया है, आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि हम 2100 रुपये देंगे। क्या ये एक जुमला है, एक बेट है लोगों के लिए सिर्फ सीट पाने का? मैं इसके लिए आपसे ये कहना चाहूँगा कि पंजाब में उन्होंने हर महिला को 1000 रुपये देने का वादा किया था आम आदमी पार्टी ने। क्या उन्होंने दिया है? अगर उन्होंने दिया है तो हो सकता है वो दे भी दें, लेकिन अल्टीमेटली एक क्वेश्चन ये भी रेज होता है कि आप रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करोगे? आप अगर 2100 रुपये हर किसी को दे रहे हो, हर महिला को दोगे, दिल्ली बहुत बड़ी है, इतनी सारी महिलाएं हैं, अगर आप 2100 रुपये दोगे तो आप उसका अल्टरनेट क्या है? रेवेन्यू आप कहाँ से जनरेट करोगे? कहीं ना कहीं आप दिल्ली को मॉनेटरी बर्डन में आप डाल रहे हो। अगर मैं बात करूँ कांग्रेस की, कांग्रेस ने ये काम कर्नाटक बैंक और केरला के अंदर ये चीज़ शुरुआत की है और वहाँ पे उन्होंने वो चीज़ दी भी है। अगर कांग्रेस कह रही है बीइंग ए नेशनल पार्टी, मैं कांग्रेस पे यकीन करूँगा कि हाँ, वो डेफिनेटली ये काम करेगी, ये चीज़ देगी। बट अभी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की भी बात करूं मैं, वहाँ पे लाडली बहन योजना और लड़की बहन योजना के तहत उन्होंने भी इस तरीके के वादे किए हैं और उनकी सरकार आई है। अभी उनकी सरकार आई है, निस्संदेह उनकी सरकार आई है। मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा समय दिया जाए, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में इलेक्शन हुई हैं, किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा बहुत समय ज़रूर लगता है, इसलिए हमें उन्हें थोड़ा सा समय देना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर अब 2027 में दोबारा से एक और चुनाव आ रहा है, उसके अंदर देखा जाएगा। अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां हम खड़े हैं आज, कालका जी कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो यहां से करंट दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है आतिशी, और उनके खिलाफ बीजेपी से रमेश बिधूड़ी और कांग्रेस से अलका लांबा खड़ी हैं, तो आपको क्या लगता है बेहतर प्रत्याशी कौन है? देखिए, अगर मैं बेहतर प्रत्याशी की बात करूं तो मेरे को इन तीनों में जो ज़्यादा सही लगता है वो है आदरणीय अलका लांबा जी। उसके बाद में मैं बात करूंगा रमेश बिधूड़ी जी, फिर मैं आतिशी सिंह का। लेकिन अगर एक तजुर्बे के तौर पे देखा जाए तो रमेश बिधूड़ी जी का तजुर्बा ज़्यादा अच्छा है। वो फॉर्मर एमपी भी रह चुके हैं और वो यहाँ एमएलए है, एमएलए भी रह चुके हैं, तो उनका जो तजुर्बा है वो निसंदेह इन दोनों से ज़्यादा है। माहौल तो वैसे बीजेपी का बन चुका है दिल्ली के अंदर, पूरी दिल्ली के अंदर। क्योंकि मैं कई डिस्ट्रिक्टों, 7 डिस्ट्रिक्टों में घूमा हूँ और मैंने भी आपकी तरह जैसे आम पब्लिक में थोड़ा सा रह के नहीं, आपस में मिलते जुलते हैं देखा है। एक लहर जो हमारे पीएम साहब की थी ना, वो लहर आज दिल्ली में बीजेपी की फूल की आ गई है। क्या कारण है? कारण ये है मैडम, कोई काम नहीं हुआ किसी भी तरीका का, सब पब्लिक परेशान हुई। दिल्ली आज देख रहे हो आप, कितने गड्ढे, कितने सड़कों में चलने में भी कई दुर्घटनाएं तो इसी कारण होती हैं कि बीचा बीच सड़क में कब कहाँ और कहाँ गड्ढा है कोई पता नहीं होता है। किसी भी तरीका का कोई काम नहीं हुआ सिवाय भ्रष्टखोरी के। और आपने देखा ही है, स्वयं केजरीवाल जी भी जो इसके मुखिया बने हुए थे, उन पर भी आरोप सिद्ध हुए, कई लीडर उनके जेल में गए, कई तरह। आम आदमी का तो बेड़ा गर्क। सिर्फ उनके जो व्यक्ति ये कहता था कि भाई मैं कांग्रेस को, सोनिया को, उनको प्लस कितने लीडरों का नाम लेता था कि सब भ्रष्ट हैं और मैं उनको जेल में डाल दूंगा और मैं ये कर दूंगा और मैं दिल्ली को ये कर दूँ। अभी आपने देखा, अभी एक नया जुमला उसने क्या खेला है कि महिलाओं के लिए 2100 रुपये का महिलाओं के फॉर्म भरे जा रहे हैं। अच्छा, तो ये जुमला है? ये जुमला नहीं है तो क्या है मैम? कई महिलाओं का तो वो आया है, उनके अकाउंट खाली हो गए। आपको पता है? नहीं पता होगा। अच्छा, ये 2100 की बात तो तब है कि अगर वो सरकार में आते हैं दोबारा से। सरकार में पंजाब में भी तो आए हैं। पंजाब वाली लेडीजें बेचारी क्या कर रही हैं? क्या उनको एक भी 1000 रुपये दिया? 4 साल हो गया है। अच्छा। एक को भी 1 रुपया नहीं दिया है। ये सिर्फ जुमला है। कांग्रेस की तरफ से भी 2500 रुपये देने का वादा आया है कि प्यारी दीदी योजना के तहत। प्यारी दीदी योजना के तहत वो आज देने की कह रहे हैं। वो कल कहाँ थे? कितनी साल राज किया है? क्या कभी महिलाओं के लिए सोचा था? मुझे तो नहीं लगता, शायद मेरी उम्र कम हो
हो सकता है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सुना कि कांग्रेस ने असली पूछो तो हिंदुस्तान का नाश किया था। तो अगर पीएम साहब नहीं आवे तो हमारा देश उल्टा गड्ढे में चले जाता है, क्योंकि ये हमारे देश का सौभाग्य है, हमारे देश के आने वाली पीढ़ियों का भी सौभाग्य कह सकते हैं कि जो पीएम भगवान ने बैठाया और एक निष्कपट निश्चल बिना लोभ लालच वाले हमारे पीएम जो बहुत ही जुझारू नेता हैं और उनके बल आपको पर लगता है कि अगर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो यहाँ दिल्ली में भी, राजधानी में भी उनकी आनी चाहिए? हाँ, अगर उनकी आएगी तो पब्लिक खुश होगी, पब्लिक के लिए सुविधाएं मिलेंगी, हर तरीका की खुशहाली छाएगी। क्योंकि ये तो हम लोगों की गलती रही कि हमने इसको दोबारा मौका दे दिया। तो भाई पहली बार तो आदमी देखता है कि चलो यार देखते हैं क्या होता है, लेकिन उसने इस तरीका का जुमला दिया। देखिए, फ्री का कोई मतलब नहीं होता, फ्री का क्या होगा? फ्री का मतलब है, आपने देखा, आप नवयुवक बच्चे हो, आप खुद ही हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो, जिस देश ने फ्री का बनाया वो देश गड्ढे में गया। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में केजरीवाल ने वादा किया 2500 रुपये देने का, उसी तरीके से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने भी लड़की बहन योजना के तहत पैसे देने का वादा किया था और वहाँ पे तो आ गई सरकार बीजेपी की। तो वहाँ पे चालू भी हो गया है, जो उन्होंने वादा किया वो चालू भी कर दिया है। ये पंजाब में कह के आए, क्या पंजाब में एक व्यक्ति को इन्होंने अभी तक, एक महिला के लिए भी क्या 1000 रुपये डलवाया है? और यहाँ क्या हुआ है मैम, ये अभी कई मैंने देखा था, कईयों की शिकायतें आई थी कि जिनों के अकाउंट थे उनके बारे में ये कहा गया उन लेडीज़ों से कि जी आप अपना OTP नंबर दीजिए, आपके हम ये 2100 रुपये डलवा रहे हैं। और उन्होंने अब बेचारी बहुत सी औरतें जैसे नहीं पता, उन्होंने OTP दे दिया, उनके 2, 4, 5 हज़ार रुपये पड़े थे वो भी गायब हो गए। तो देखिए, ये एक सिर्फ जुमला है, कुछ नहीं है, बाकी का कहाँ से देगा जी? एक चीज़ बताइए, इस पर सड़क यहाँ हम और आप जा रहे हैं, उस काम को कर नहीं सकता, जो काम हमारे लिए करने का है उसे नहीं कर सकता। साफ़ सफाई, याद आप गंदगी दिल्ली में, नालियों का पानी पी रही है पब्लिक, आपको पता हो तो, पानी पीने को नहीं है। क्या वादा किया था इसने, क्या काम किया है इन्होंने? अगर बीजेपी होती ना तो दिल्ली बहुत आगे होती, और अब के पब्लिक ने यही धाड़ लिया है, इसकी देख लिया, जुमलाबाजी ख़त्म होगी। आप, मैं तो सुनता हूँ, देखा है मैंने कि दारू वाला घोटाला भी जो कहते हैं, आप जाइए, लोग कहते हैं, मैं बैठता हूँ जब वहाँ पे भी बताते हैं कि यार वो दारू बंद हो गई, वो दारू बंद हो गई। क्यों बंद होगी? क्यों? उन कंपनियों ने इनको पैसा नहीं दिया। जो दारुआँ चल रही थी, जो लोग पसंद करते थे, वो भी बंद कर दी इस वजह से, क्योंकि मोटा पैसा मांगा। कहाँ से देंगे जब उनको बचेगा ही नहीं? ये हर चीज़ में घोटाले के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया है, और सिर्फ घोटालेबाज हैं, जुमलेबाज हैं। जो अपने गुरु का नहीं हुआ, जो अपने आप का नहीं हुआ, वो किसका होगा? इन तीनों में पॉपुलर कौन है? देखिए, प्रवेश साहब सिंह जी जो वर्मा हैं वो हर दिल अजीज़ व्यक्ति हैं, और उन्होंने जब वो सांसद भी थे तो पब्लिक के लिए बहुत काम किया, और बहुत अच्छे मुद्दे उन्होंने अपने क्षेत्र में भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया। इस बार प्रवेश वर्मा जी एक रिकॉर्ड मार्जिन से इस सीट से जीतेंगे, और केजरीवाल तो 3rd नंबर पे रहेगा, मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ। केजरीवाल के खिलाफ, उसके भ्रष्टाचार के, उसके झूठ के हम लोगों ने काफ़ी सबूत इकट्ठे करे हैं, जो जनता के सामने एक एक करके आएंगे, और केजरीवाल की पूरी पार्टी एक्सपोज होगी, और इस बार ज़्यादातर उनके कैंडिडेट्स की जमानत भी जब्त होगी। दिल्ली में लगभग 71 लाख वोटर्स महिलाएं हैं। केजरीवाल 2100 रुपये महीना की घोषणा कर चुका है आम आदमी पार्टी उनको देने की। पूरा शिफ्ट हो सकता है आम आदमी पार्टी की तरफ? जी नहीं, केजरीवाल का ये जो दावा है 2100 रुपये का, ये टोटल एक फ्रॉड है। उतना तो पूरा दिल्ली का ही बजट नहीं है जितना वो ये कह रहा है मैं महिलाओं को दे दूंगा, और महिलाओं के खिलाफ इसने क्या क्या षड्यंत्र रचे हैं, ये जल्दी जनता के सामने आएंगे। आप लोगों का कोर वोट बैंक होता है हिंदुत्व, भारतीय जनता पार्टी का। पुरोहित सम्मान योजना, ग्रंथी सम्मान योजना, जिसके तहत 18,000 रुपये महीना दिया जाएगा, ये केजरीवाल जी ला चुके हैं। तो बीजेपी का ये जो कोर वोट है ये भी खिसक रहा है? जी नहीं, बीजेपी का वोटर हर देश का वो नागरिक है जो भारत के संविधान में विश्वास रखता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब इस समय मोदी जी के साथ हैं। और ये जो केजरीवाल घोषणा कर रहा है, केजरीवाल तो किसी को लाल किला, सबको कहेगा मैं एक लाल किला बांट दूंगा, मैं एक ताजमहल बांट दूंगा। केजरीवाल का क्या है, क्योंकि ना उसके पास कुछ देने के लिए है, ना वो जीत रहा है, तो इसलिए वो फर्जी आश्वासन कर रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि लास्ट टाइम आप लोगों ने सिर्फ 8 सीट जीती थी 70 में से, आउट ऑफ 70। तो इस समय आप कैसे एश्योर हो सकते हैं कि आप लोग जो ये मैजिक फिगर है 36 का, उसको क्रॉस करेंगे?
जनता दिल्ली की जान चुकी है केजरीवाल के सारे फर्जीवाड़ों को, झूठे आश्वासन को। पंजाब में भी आप देख लीजिए, पूरा पंजाब केजरीवाल की सरकार ने वहाँ बर्बाद कर दिया है, बिल्कुल वर्स्ट सिचुएशन में है पंजाब। वही केजरीवाल ने दिल्ली को एक बांग्लादेश बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, षड्यंत्र रच रहे हैं। इसलिए अब जनता जान चुकी है, इस बार केजरीवाल और उसके पूरे विधायक बुरी तरीके से हारेंगे। ये मैं आपको एक वकील होने के नाते भी, दिल्ली का नागरिक होने के नाते भी कंफर्म कर सकता हूँ। मुख्यमंत्री की बात कर लूँ, चाहे कांग्रेस के जैसे शीला दीक्षित जी थी, उन्होंने तो भाई देखो काम करा था किसी टाइम पे, और बीजेपी कुछ टाइम के लिए आई थी लेकिन ठीक किया। लेकिन आम आदमी पार्टी आने के बाद में भाई बहुत ज़्यादा वैसा हो चुका है अभी माहौल के। मैं जिस जगह से हूँ, मैं खुद अभी 1.5 घंटे सफ़र करके आया हूँ। सारी सड़कें ख़राब हो रखी हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हैं और बहुत सारी चीज़ें बुरी भी हैं। तो अच्छी के लिए भाई अच्छा भी कुछ चीज़ें बोल सकते हैं, लेकिन बुरा है तो भाई बुरा बोलना पड़ेगा। अच्छा सर, ये जो सीवर लाइंस हैं, पॉटहोल्स जो है रोड्स पे जो है, इसको लेकर के यहाँ के लोग, और पानी की सप्लाई, जो वाटर की सप्लाई है, जो पीने का पानी है, उसको लेकर के लोग परेशान हैं। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि भाई पानी को लेके तो नहीं है, पानी को लेकर नहीं है। मुझे लग रहा है कि पानी को लेके जो था आज से 5 साल 8 साल 10 साल पहले, लेकिन पानी को लेके प्रॉब्लम नहीं है पीने के लिए, क्योंकि पानी हर जगह दिल्ली में मुझे लगता है, क्यों मेरे यहाँ तो है, तो शायद इशू नहीं है। और मैंने कई जगह देखा भी है, जैसे कि गोविंदपुरी है यहाँ के, अगर मैं इसकी बात करूँ तो गोविंदपुरी में पानी की सुविधाएं हैं, आराम से मिल रहा है लोगों को, तो पानी की तो सुविधाएं हो चुकी हैं मुझे लग रहा है। अच्छा, 3 कैंडिडेट में फेमस कौन है? मैं सिर्फ फेमस की बात करूं। अलका लामा और आतिशी जी। देखो भाई, अभी इस टाइम तो जैसे मोदी जी का क्रेज़ है, ठीक है, वैसे ही आतिशी जी का तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं कहूँगा कि केजरीवाल का, ठीक है ना, क्रेज़ है। तो आतिशी जी एक ठीक है प्रवक्ता, बहुत अच्छी हैं, बोलती बहुत अच्छा है। लेकिन रमेश बदूड़ी भाई 4 बार से लगातार सांसद रहे हैं, आई थिंक 3 या 4 बार से लगातार सांसद हैं, और उससे पहले 2 बार विधानसभा के जो है विधायक भी रह चुके हैं, तो वो कभी हारे नहीं हैं। तो मुझे लग रहा है कि शायद इस बार रमेश बदूड़ी का चांस है इधर, क्योंकि रमेश बदूड़ी को टिकट मिली है, ये मुझे पता चला है। जवाब मिलेगा आपको जनता की आवाज़ में। बने रहिए हमारे साथ द न्यू इंडियन पर।